तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा मुख्यमंत्री ने ली 508 करोड़ रुपए की रिश्वत। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शुभम सोनी ने अपने लिखित बयान में कहा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर ने कहा है कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी गई है। स्मृति ईरानी ने कहा कि भूपेश बघेल जी सत्ता में रहकर सट्टा का बड़ा खेल खेल रहे हैं। कल राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 508 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर लिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब ईडी का शिकंजा भूपेश बघेल पर कसने जा रहा है। अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बोला जबरदस्त हमला। बोले इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। दरअसल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महादेव ऐप को लेकर ईडी के दावे के बाद प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ गया है। ईडी के दावे के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी वार पलटवार जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। 2 दिन पहले रायपुर में रुपयों का ढेर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्ग में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के नौजवानों और गरीबों को लूटकर जमा किया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लूट के इन्हीं पैसों से कांग्रेस नेता अपने घरों को भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इन पैसों के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मालूम है ना किन तक जा रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए दुबई में बैठे घोटाले के आरोपियों के साथ में उनके क्या संबंध हैं। अगली बड़ी खबर। पुलिस ने आम आदमी पार्टी विधायक की पत्नी को किया गिरफ्तार। तो भड़क गए केजरीवाल। बोले बीजेपी की मंशा ठीक नहीं। दरअसल गुजरात से आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा की पत्नी को वहां पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के विधायक और आदिवासी समाज के बड़े नेता चेतर वसावा के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। चेतर भाई की धर्मपत्नी तक को नहीं छोड़ा, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके पीछे बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी आदिवासी को आगे नहीं आने दिया, सिर्फ उनका शोषण किया और आम आदमी पार्टी ने आदिवासी समाज के बेटे को आगे बढ़ाया। तो बीजेपी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए बीजेपी ने यह मामला दर्ज कर उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी आदिवासियों को कहती है बनवासी, लोगों को जानवरों जैसा समझते हैं बीजेपी नेता। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने आज राज्य के बस्तर जिले के जगदलपुर में बड़ी रैली की। राहुल गांधी ने यहां पर बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता आदिवासियों को बनवासी कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने एक नया शब्द निकाला है। वे लोग आदिवासियों के लिए बनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी और बनवासी में बहुत अंतर है। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया और फिर उसे वायरल किया गया। उन्होंने कहा कि पेशाब करने वाला शख्स बीजेपी का नेता था। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता आदिवासियों को जानवर से भी बदतर समझते हैं। इस वजह से ही वे जानबूझकर आदिवासी लोगों के लिए बनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोगों को आदिवासी शब्द का मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी का मतलब देश के पहले और असली मालिक से है, यानी इस देश की जमीन जंगल जो कभी आपकी हुआ करती थी आज उसे आपसे ले लिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी कभी इस बारे में बात नहीं करती है क्योंकि उसे ये सब आपको लौटाना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने ये शब्द निकाला है। बनवासी यानी जानवरों की तरह वन में रहने वाला, ये शब्द अपमानजनक है। कांग्रेस इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने अडानी का प्रोजेक्ट कैंसिल करके दिखाया है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति और प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त के प्रोजेक्ट को हमने कैंसिल कर दिया। हम जनता का नुकसान नहीं सह सकते। कांग्रेस के कारण अब प्रधानमंत्री मोदी बनवासी नहीं बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं, लेकिन सोच बनवासी वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में दलितों को हर रोज तंग किया जाता है, ओबीसी का अपमान होता है। पीएम मोदी कहते हैं कि इस देश में सिर्फ एक ही जाति है गरीबों की, तब आप खुद को ओबीसी क्यों बोलते हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी अपने हर भाषण में कहते हैं कि देश में एक ही जाति है और वह है सिर्फ गरीबों की। मतलब इस देश में दलित, आदिवासी और पिछड़े नहीं हैं। देश में अगर सिर्फ एक जाति है तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? राहुल गांधी ने इस दौरान छत्तीसगढ़ की जनता से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में टिकट नहीं मिलने से बगावत की स्थिति, कई नेताओं ने कर दिया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए इन चुनावों में उतर रही सभी पार्टियों ने हर विधानसभा सीट के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक पार्टियों का यही फैसला महीनों से टिकट की राह देख रहे उन नेताओं के गले नहीं उतर रहा जिन्हें टिकट नहीं मिला है और उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जाते हुए बगावत का बिगुल फूंक दिया है। राजस्थान में कमोबेश दो पार्टियों यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यही स्थिति है। दोनों पार्टियां राज्य में सिर्फ एक दूसरे से राजनीतिक रणभूमि पर ही नहीं लड़ रही, बल्कि उनकी लड़ाई कई विधानसभा सीटों पर अपनी ही पार्टी के कई स्थानीय छत्रपों से भी है, जिन्होंने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर ईडी के दावे को लेकर रामदास अठावले ने कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस की आदत है भ्रष्टाचार करना, मुख्यमंत्री को जाना होगा जेल। दरअसल महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है। कांग्रेस की आदत है भ्रष्टाचार करना, सत्ता में आना और लोगों को गुमराह करना। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल का खेल खत्म हो जाएगा और उन्हें जेल जाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियां सबूत मिलने के बाद ही जांच करती हैं, इसके लिए केंद्र सरकार को दोष देना ठीक नहीं है। भूपेश बघेल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी पर राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले उनकी छवि धूमिल करने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास करने का आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर राज्य में कांग्रेस से मुकाबला करने में विफल रहने के बाद केंद्र जांच एजेंसियों का सहारा लेने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, चुनावी माहौल में अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने हमें पहले ही धोखा दे दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव ने छतरपुर जिले में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से चुनावी गठबंधन न होने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। छतरपुर के चांदला में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार के प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छा हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने हमें चुनाव से पहले ही धोखा दे दिया, वरना बाद में तो हम कहीं के नहीं रहते। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि यहां पर अगर किसी ने गठबंधन को धोखा दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार समाजवादी पार्टी के समर्थन से बनी थी, बाद में बीजेपी वालों ने करोड़ों रुपए में खरीद फरोख्त करा सरकार बदल दी और उन विधायकों का इस्तीफा दिलाकर पुनः जिता लिया। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने हमें अभी धोखा दे दिया, वरना बाद में तो हम कहीं के नहीं बचते। अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा खुलासा करते हुए कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पुरानी कहावत है झूठ बोले कौवा काटे और मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने किसान माफी योजना और ऋण माफी योजना के 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए, मेरे हाथों से भी बंटवाए। पुरानी कहावत है कि झूठ बोले कौवा काटे और मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूं। उनके इसी बयान पर अब कमलनाथ ने पलटवार किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के झूठ बोले कौवा काटे वाले बयान पर कमलनाथ ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भी कहें आम जनता गवाह है कि क्या कोई सौदा हुआ, किस प्रकार के फायदे उन्होंने उस वक्त हमारी सरकार से लिए, सब जनता जानती है। कमलनाथ ने कहा कि मुझे इन चीजों का जवाब देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी की भारी डिमांड के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे की 7 नवंबर को उज्जैन में होगी आम सभा। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी को अब प्रियंका गांधी की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उज्जैन में आम सभा के लिए भेजा जाना तय किया है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में है कि प्रियंका गांधी का उज्जैन दौरा होगा या नहीं होगा। इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 नवंबर को रतलाम में आम सभा हो रही है। दूसरी तरफ मालवांचल में कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाना चाहती है। कांग्रेस कमेटी और प्रत्याशियों की ओर से प्रियंका गांधी बाड्रा की आम सभा और रोड शो को लेकर लगातार डिमांड की जा रही है। उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, नीमच, मंदसौर सहित कई जिले की विधानसभा के प्रत्याशियों ने प्रियंका गांधी की आम सभा और रोड शो को लेकर कांग्रेस कमेटी को पत्र भी लिखा है। आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान हो
या फिर मध्य प्रदेश हो, सभी जगह प्रियंका गांधी की भारी डिमांड है। बड़ी बड़ी खबर, सतीश पुनिया ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, अशोक गहलोत सरकार को बताया रावण राजा, बोले बीजेपी लाएगी रामराज। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान अब प्रचार तेज हो गया है। इस दौरान नेताओं द्वारा बयानबाजी जमकर हो रही है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार को रावण राज कहा। सतीश पुनिया ने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और रामराज लेकर आएगी। सतीश पुनिया नामांकन सभाओं में शामिल होकर बीजेपी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का आह्वान कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। दूर बस्सी बगरू की नामांकन सभाओं में सम्मिलित होकर बीजेपी प्रत्याशी प्रेमचंद बरैया, चंद्रमोहन मीणा और कैलाश वर्मा को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने की अपील करा। राजस्थान में 3/4 बहुमत की बीजेपी सरकार बनाने और 2024 में लोकसभा की सभी 25 सीटें एक बार फिर बीजेपी को जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने संकल्प दिलाया है। अगली बड़ी खबर, ईडी के दावों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोला जबरदस्त हमला, बोले बीजेपी से जुड़ने वालों के पापा मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं। दरअसल महादेव बैटिंग ऐप केस में ईडी द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर बड़ा दावा किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही ईडी के इन दावों ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए रिश्वत के दिए गए हैं, जिसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि बीजेपी उन्हें बदनाम करना चाहती है, इसीलिए ये कदम उठा रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी मुझसे सबसे ज्यादा डरी हुई है और इसी वजह से वे मुझ पर आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा और अजीत पवार पर आप आरोप लगाते थे, लेकिन जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो सब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलकर साफ सुथरे हो जाते हैं। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा और अजीत पवार पर भी बीजेपी कई आरोप लगाती थी, उनके खिलाफ जांच भी बैठाई गई थी, लेकिन जब ये लोग बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं तो मोदी वॉशिंग पाउडर से सबके पाप धुल जाते हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।